रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, मुबारक अलैकुम शहर। एक तो ये कि हामला औरत रोज़ा कैसे रखे, और दूसरा ये कि दूध पिलाने वाली माँ कैसे रोज़ा रखे। ये आए हैं सवाल जवाब? नहीं आए हैं। खूब, ये दो सवाल हैं मिलते जुलते, यानी एक ही वादी के दोनों सवाल हैं और जवाब भी दोनों का एक ही तरह का है, इसलिए दोनों को एक साथ हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं। पहला सवाल ये है कि हामला औरत रोज़ा कैसे रखे। दूसरा सवाल ये है कि दूध पिलाने वाली औरत क्या रोज़ा रख सकती है। देखें, रोज़ा तो सब पर फ़र्ज़ किया गया है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम सब पर रोज़े को वाजिब किया गया है। अब देखना यह है कि कौन कौन से अफराद ऐसे हैं कि जिनको एग्ज़म्पशन हासिल है और जिनको इस्तिस्ना मिला है इस हुक्म से। आया हामिला होना या दूध पिलाने वाली माँ होना सबब बनता है कि एग्ज़म्पशन हासिल हो सके? तो फरमाते हैं जी नहीं। ख़ुद ये उन्वान देखें, बाज़ औक़ात ख़ुद टाइटल की अहमियत होती है। मसलन आप आखिर में जाएं अगर तौज़ी की रोज़े के अहकाम में, तो वहाँ पर कुछ अफराद जिन पर रोज़ा वाजिब नहीं है, उसमें एक फ़र्द जो उन्होंने गिना है वो है बूढ़ा और बूढ़ी। इतना बूढ़ा और बूढ़ी हो कोई शख्स कि वो रोज़ा ना रख सकता हो तो वो एग्ज़म्प्टेड है। ख़ुद बूढ़ा और बूढ़ी, बीमार होना ज़रूरी नहीं है, ज़रर होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ख़ुद ये उन्वान शेखु शेखूखा, बूढ़ा और बूढ़ी, ये उन्वान काफ़ी है उसके लिए रोज़े को माफ़ करने के लिए अपनी शराइत के साथ। चाहे वो बीमारी का ज़रिया ना भी बनता हो, चाहे वो नुकसान का ज़रिया ना भी बनता हो, लेकिन ये अगर अपनी शराइत के साथ ये उन्वान वजूद में आ जाए, बुढ़ापा, तो ये उनको एग्ज़म्पशन देने के लिए काफ़ी है। ओल्ड एज बेनिफिट उनको मिल जाएगा, दुरुस्त, हुकूमत पाकिस्तान की तरह। आया ये प्रेग्नेंट होना या फीडिंग मदर होना, ये भी इसी शेखु शेखूखा की तरह है कि सिर्फ़ उन्वान ही काफ़ी है कि जहाँ पर कोई ख़ातून हामिला हो जाए या फीडिंग मदर बन जाए तो आप कहें कि जी एग्ज़म्पशन हासिल हो गई, बस उन्वान ही काफ़ी है। अब चाहे नुकसान हो या नुकसान ना हो, बीमार पड़ें या ना पड़ें, हर हालत में बिलाखिर इनको एग्ज़म्पशन है। आया ऐसा है? तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि जी नहीं, ये दो टाइटल ऐसे नहीं हैं, ये दो टाइटल ऐसे नहीं हैं। फिर ये कि इब्तदाई तौर पर हामिला और दूध पिलाने वाली माँ पर रोज़ा वाजिब है। हाँ, अब अगर इसको रोज़ा रखना बच्चे के लिए या माँ के लिए ज़रर का ज़रिया बने तो ज़रर की वजह से फिर माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन ख़ुद इस उन्वान की वजह से कोई माफ़ी नहीं है। लिहाजा अगर कोई ऐसी ख़ातून है कि जो हमल के बावजूद रोज़ा रख सकती है, उसके लिए ना उसके हमल के लिए किसी के लिए भी नुकसान नहीं है, तो रोज़ा वाजिब है उसके ऊपर। या ऐसी फीडिंग मदर है कि जो फीड कराते हुए भी रोज़ा रख सकती है, या मतलब फ़र्ज़ करें जो आजकल तो बिलाखिर ऑल्टरनेटिव्स इतने मौजूद हैं, मतलब बच्चों को दूध फीडर वगैरह दिया जा सकता है, मतलब रात में फ़ीड करवाए, दिन में फ़ीडर पिला दे, या इस किस्म के जो भी सूरत हाल हैं, जो भी शरीयत ने कहा है कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव मौजूद हो तो उस ऑल्टरनेटिव पे जाना पड़ेगा। कोई औरत मिल रही है कि जो दूध पिलाने के लिए तैयार है और शरई तौर पे भी उसमें कोई कबाहत नहीं है कि दूध वो औरत पिला दे, तो वाजिब हो जाएगा कि आप रोज़े रखें और उससे दूध पिलवाएं। खुलासा ये कि जहाँ पर भी औरत के लिए ज़रर ना हो या रास्ते मुतबादिल रास्ते मौजूद हों तो औरत पर रोज़ा वाजिब है। हमल और दूध पिलाना
रोज़े के वजूब में रुकावट नहीं बनता। दुरुस्त। फिर वही ज़रर की बात आएगी यहाँ पर। अब अगर अपने लिए मतलब फ़र्ज़ करें हामला औरत है या एक दूध पिलाने वाली औरत है, अगर ये रोज़ा रखती है तो इसकी ज़ात के लिए नुकसान है, ज़रर है, या इसके लिए ज़रर नहीं है, मतलब बच्चे के लिए ज़रर है। बच्चा ऐसी कंडीशन में है कि उसको फीडर नहीं दिया जा सकता, ऊपर का दूध नहीं दिया जा सकता, इसी का दूध देना ज़रूरी है। और फ़र्ज़ करें कि अगर ये रोज़ा रखेगी तो दूध नहीं पिला पाएगी और बच्चे के लिए नुकसान है। तो इन कंडीशंस में कि अगर अपनी ज़ात के ऊपर नुकसान हो या बच्चे के ऊपर या हमल के ऊपर नुकसान हो, तो फिर इसको छूट मिल जाएगी कि ये रोज़ा ना रखे, बल्कि इसको हर रोज़े के बदले एक मुत्ताम फ़िदिया देना होगा। ये है उस खातून का मसला कि जो अच्छा, इसमें बाज़ जगह पे एहतियातें हैं, बाज़ जगह पर फतवे हैं, लेकिन मैं अभी एहतियात और फतवे को क़त्अ नज़र बात कर रहा हूँ। एक उमूमी हुक्म यही है, कहीं पर एहतियात की बिना पर है, जहाँ पे बच्चे का मसला आता है कि बच्चे के लिए नुकसान है, वहाँ पर एहतियातें हैं, जहाँ पर अपनी ज़ात के लिए नुकसान है वहाँ पर फतवे हैं। लेकिन बिलाखिर एहतियात में भी रुजू की गुंजाइश कहीं हो तो इस एहतियात का फ़ायदा होता है, लिहाजा इसलिए मैंने इसको इतना हाईलाइट नहीं किया एहतियातों को और फतवों को। लेकिन उमूमी मसला यही बनेगा जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। या